Hello students, in Chordata section now we are moving towards the last two phylums, important phylums they are. One is Mammalia, in which we people or human beings are included, and another very important phylum is aves or birds. So let's study about aves, or the biological, or we can say zoological name. Zoology means study of animals. According to zoology, aves birds are categorized into aves phylum और क्लास. ठीक है, तो एवीज मतलब है बर्ड्स, और बर्ड्स का जनरली हम ऐसा समझते हैं कि दीज आर फ्लाइंग मैमल्स, है ना, या फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स, है ना. तो इनके लिए जो दूसरा एक सब टाइटल जैसा है, दीज आर फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स. ओके, फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स, फ्लाइंग मैमल्स नहीं, फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स. वर्टिबल जितने भी और दूसरे कॉर्डेटा के फीचर्स है वो सारे फीचर्स तो हैं, लेकिन एवीज के क्या स्पेसिफिक फीचर्स हैं. सबसे पहले एवीज जो एनिमल है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट है उनका, कंप्लीट है. फ्लाइंग एज आई सेड कि ये फ्लाई करने वाले वर्टिब्रेट्स होते हैं, मीन्स दे आर कैपेबल टू फ्लाई इन एयर, है ना. एंड व्हाट इज द रीजन behind this? According to us this is because of feathers, है ना. आपको लगता है इसे पंखों की वजह से, लेकिन क्या अगर हमारे फेदर्स हैं तो हम फ्लाई कर सकते? नहीं, है ना. तो उस जो फ्लाइंग का रीजन है वो फेदर्स नहीं है. इनका जो एंडोस्केलेटन, इनकी जो बोन्स है वो होलो होती है, पोरस होती है, एयर कैविटी से भरी हुई होती है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी कैसी हो जाती है, लाइट वेट हो जाती है. ठीक है. So due to that lightweight body, these are able to fly. So they have hollow bones with porous and air cavities. Okay, this make them lightweight and easy to fly. That means they can carry their weight in flying, है ना. तो इसकी वजह से वो फ्लाई कर सकते हैं. एक तो ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर हो गया. दूसरा जो फीचर है, 4 इसके पास जो लिम्स है, 4 हमारी तरह, 4 मतलब 1 2 3 4 लिम्स है. इनमें से जो आगे वाले, मैंने आपको ये पहले भी बताया, लिम्स को हम पोजीशन के बेस पे 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. FORE, 4 मतलब आगे के, और हिंड मतलब पीछे के. ठीक है, 4 लिम्स और हिंड लिम्स. तो इनके भी 4 ही लिम्स होते हैं. इस 4 की बात कर रहे हैं, 4 लिम्स हैं इनके, लेकिन जो आगे के 2 विंग्स हैं, सॉरी 2 लिम्स हैं, यानी 4 लिम्स जो हैं, ये 4 लिम्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फेदर्स. ठीक है, यानी हमारी तरह इनके भी 4 ही लिम्स हैं, लेकिन हमारे जैसे 4 लिम्स क्या है, हेड है, हैंड है ना, हैंड जो है वो हमारे आगे के लिम्स है, और लेग जो है वो हिंड लिम्ब है. वैसे ही इनके जो हैंड वाला पोर्शन है, जिसको हम ये नेम दे रहे हैं FORE 4, वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं विंग्स में या फेदर्स में, है ना. और जो हिंड लिम्ब है वो मॉडिफाइड होते हैं, मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, सिटिंग, कहीं पर भी खड़े रहने के लिए सिटिंग, स्विमिंग. आपने नोट किया होगा कि स्विमिंग करने में भी इनके जो हमको इनके जो लेग दिखाई देते हैं वो 2 ही दिखाई देते हैं, तो वहां से वो एक जगह पर बैठ सकते हैं, है ना. उनकी वजह से फिर पानी के अंदर आपने देखा होगा तो वो उसकी वजह से स्विम कर सकते हैं. तो स्केली छोटे छोटे लेग्स होते हैं, जिनकी वजह से ये वॉकिंग, सिटिंग या स्विमिंग कर सकते हैं. तो ये दोनों इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गए. एक तो फेदर्स और दूसरा है होलो बोन्स दैट मेक्स देयर बॉडी लाइट वेटेड. सो यहाँ पर इसका
जो फंक्शन है, इनका जो फ्लाइंग जो मतलब कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर इस क्लास का, वो फुलफिल होता है बिकॉज ऑफ दीज टू कैरेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया 4 लिम्स, 4 FORE 4 लिम्स मीन्स आगे के जो लिम्स है वो ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फेदर, हिंड लिम्स आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, सिटिंग एंड स्विमिंग। ओके, सो ये एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए। फिर और आगे बढ़ते हैं तो जो बॉडी होती है वो, अगर हम ऐसा कहें कि बॉडी इज कवर्ड विद फेदर्स, तो जो पूरी बॉडी होती है वो फेदर्स की वजह से प्रोटेक्टेड भी रहती है और कवर्ड भी रहती है। लेकिन अगर मैमल्स की बात करते हैं तो मैमल्स की जो बॉडी होती है वो स्किन और हेयर से कवर्ड होती है। तो बॉडी इज कवर्ड विद, बॉडी इज covered with feathers। ठीक है, तो बॉडी जो है वो फेदर से कवर्ड हो गई। अब आते हैं हार्ट की बात। दीज आर वार्म ब्लडेड एनिमल, है ना, जैसे मैंने आपको बताया था वर्टिब्रेट्स में 2 ही कैटेगरी है जो जिनकी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो एक डेफिनेट टेम्परेचर होता है। तो वार्म ब्लडेड एनिमल, हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, है ना। दैट मीन्स इनके भी 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल होते हैं, जिसकी वजह से डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। डबल सर्कुलेशन और सिंगल सर्कुलेशन, जैसे एक ही अगर एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल है तो ब्लड जो होगा वो एक बार ऑक्सीजनेटेड ऑरिकल में से निकल के डीऑक्सीजनेटेड वेंट्रिकल में आएगा, इस टाइप से होता है। लेकिन ये आप 10th में आएगा आपको डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि दोनों जो ऑरिकल और वेंट्रिकल होते हैं उनसे डबल बार जो होता है ब्लड पास होता है। ठीक है, तो इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। और जो मैमल, ये जो दोनों कैटेगरी है बर्ड्स और ह्यूमन, इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड यानी प्योर ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड यानी जिसके अंदर ऑक्सीजन कम हो और ज़्यादा हो, इस टाइप का ब्लड मिक्स नहीं होता। बाकी जितने भी हमने अभी तक फाइलम देखे उन सब में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मिक्स्ड ब्लड जो होता है पूरी बॉडी में फ्लो होता है, जैसे जिस ऑर्गन को जिस टाइप की रिक्वायरमेंट होती है वो वहां से गेन करता है। ठीक है, तो वार्म ब्लडेड एनिमल हो गए, इनमें कंप्लीट सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, लेकिन अगर और आउटर स्ट्रक्चर की बात करें तो टीथ आर एब्सेंट इन जॉज, जॉज प्रेजेंट है ना, गम्स इनके अंदर प्रेजेंट है लेकिन उसके अंदर टीथ नहीं है। ठीक है, दे हैव हॉर्नी बीक, ये भी एक इनकी प्रॉपर्टी है कि माउथ जो है वो एक हॉर्नी बीक से मतलब माउथ इज एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ बीक एंड इनसाइड बीक दे कैन एनगल्फ देयर फूड विदाउट टीथ, है ना, टीथ नहीं है वहां पर। तो ये हो गया, टीथ एब्सेंट होते हैं और इनके एक हॉर्नी बीक होता है ना। फिर जो एक और इसमें बात करते हैं हम, एक और इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जो इनके अंदर एब्सेंट होता है, यूरिनरी ब्लैडर इनके अंदर एब्सेंट होता है। मींस एक्सक्रीटरी सिस्टम तो प्रेजेंट है, किडनीज होंगी, है ना, बर्ड्स में किडनी होती है लेकिन यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है। मींस उनमें यूरिन को स्टोर करने का कोई ऑर्गन नहीं है, है ना। तो जो यूरिन और इनडाइजेस्टेड फूड है उन दोनों का एक्सक्रीशन साथ ही होता रहता है ना। देयर इज नो स्टोरेज ऑर्गन और देयर इज नो स्टोरेज फॉर नाइट्रोजनस वेस्ट। यूरिन क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, तो उसके लिए इनके पास स्टोरेज के लिए ब्लैडर नहीं होता है। तो यूरिनरी, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है कि कौन सा ऑर्गन है जो कंप्लीट सारे ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट होने के बाद भी एक ऑर्गन ऐसा है जो एवीज में एब्सेंट होता है, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो अंडरस्टूड है, दीज आर ओविपेरस, ये ओविपेरस एनिमल होते हैं यानी एग ले करने वाले होते हैं, है ना। फिर जो कई फिर एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कुछ बर्ड्स फ्लाई नहीं कर सकते या कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो विविपेरस होंगे जिनमें कुछ मैमल्स की
कैरेक्टरिस्टिक होगी, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इनमें ऑब्वियसली लंग्स होंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लंग हो गए, वार्म ब्लडेड हो गए, ओविपेरस हो गए। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज हो गई ये हो गई एवीज की कैरेक्टरिस्टिक्स। एग्जाम्पल आप कुछ भी दे सकते हो, स्पैरो है, क्रो है, पीजन है, पैरट है, ठीक है। इनके बायोलॉजिकल नेम भी हमारी बुक में दिए हुए हैं, अगर आप गो थ्रू करना चाहते हो तो हम उसको एक बार रीड कर सकते हैं। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एवीज और द फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स। हम जिन कैटेगरी को बर्ड्स को इस कैटेगरी में रखते हैं। अब लास्ट फाइलम बचता है मैमेलिया, तो हम कंपैरिजन के साथ दोनों कर लेते हैं। अगर मैमल्स की बात करते हैं तो आपको क्या मैमल्स में फीचर्स दिखाई देते हैं जो हम आराम से लिख सकते हैं। मैमल्स की सारी प्रॉपर्टी जो कॉर्डेटा में होती है वो ये कंप्लीट वर्टिबल कॉलम है, कंप्लीट जो है डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम है, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें लिखना पड़ता है, दे हैव वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। नाउ द वर्ड mammals is arrived, basically the word mammals is arrived from mammary gland, ठीक है, mammary glands। अभी मेमोरी ग्लैंड्स क्या होती है, दीज आर मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। तो जो एनिमल्स अपने यंग वंस को लैक्टेशन मीन्स मिल्क गिविंग जो एनिमल्स होते हैं वो मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं, यानी उनमें वो ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिससे मिल्क सीक्रेट होता है और वो अपनी यंग वंस को यानी अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें ये मिल्क यानी एक तरह से मदरली केयर जो है वो इस फाइलम की प्रॉपर्टी है। ये वर्ड जो है मैमल्स मेमोरी ग्लैंड से आया है कि जो एनिमल लैक्टेशन बोलते हैं मिल्क गिविंग को, तो द एनिमल्स विच आर कैपेबल फॉर लैक्टेशन टू देयर यंग वंस आर कैटेगराइज्ड इनटू मैमल्स। इसीलिए हम व्हेल को मैमल्स की कैटेगरी में रखते हैं। उसका 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, वो यंग वन प्रोड्यूस करते हैं, दैट मीन्स दे आर विविपेरस, ठीक है। तो मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है विच इज मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। फिर हम इसमें बात कर रहे हैं कंप्लीट वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, ठीक है। यहीं से हम मैमल्स को बाकी सारे फाइलम से सेपरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और दीज आर विविपेरस। विविपेरस मतलब दे गिव बर्थ टू young ones which look like themselves, ठीक है। तो वो अपने जैसे ही दिखने वाले यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, विविपेरस, ठीक है। तो इन्फेंट जो होते हैं एग की फॉर्म में, जाइगोट से जो होता है वो इन्फेंट डेवलप होता है, एग प्रोड्यूसिंग होते हैं, एग को ओविपेरस। तो विविपेरस होते हैं, कंप्लीट नर्वस सिस्टम इनका प्रेजेंट होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है, सारे ऑर्गन सिस्टम डेवलप होते हैं, ठीक है। और वहाँ ब्लडेड होते हैं, सारी चीजें हैं। 4 लिम्स आर नोन एज हैंड एंड हिंड लिम्स आर नोन एज लेग्स, ओके। एंडोस्केलेटन की फॉर्म में बोन्स एंड कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं और they have blood circulatory system which has RBC in their blood, or we can say the blood is made up of hemoglobin, है ना। hemoglobin that means a pigment which is utilized or which take oxygen, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स में एक बार आपको रिवाइज करती हूँ सारे, है ना। मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल, 4 चैम्बर्ड हार्ट, स्किन हैव हेयर। अब जो स्किन है हम मैमल्स के लिए क्या बोलेंगे, द स्किन ऑफ मैमल इज कवर्ड विद द बॉडी ऑफ मैमल इज कवर्ड विद स्किन एंड हेयर, एंड द बॉडी ऑफ एवीज इज कवर्ड विद फेदर्स, ठीक है। स्किन हैज हेयर, ऑयल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, है ना।
ये भी लिख लेते हैं। अगर आपको बॉडी इज कवर्ड विथ स्किन एंड हेयर, ठीक है। फिर उसके बाद स्किन हैज हेयर, स्वेट ग्लैंड, और स्वेट ग्लैंड होती है एक तो, और ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। बहुत सारी हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पर स्वेट ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड कहते हैं। बेसिकली द स्वेट ग्लैंड्स आर मेंटेनिंग टेम्परेचर, है ना, ये टेम्परेचर मेंटेन का भी काम इसमें होगा। दे हैव मेमोरी ग्लैंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क फॉर देयर यंग वंस। Few mammals like platypus and some are there which lay eggs। दो एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हुए हैं, प्लेटिपस है और एक दूसरा कोई दूसरा एक और नेम है जिसका जो वो लेग एक जो एग्स प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं। और कंगारू हैं जो जिनका जो मतलब बर्थ गिविंग का मतलब जो सेक्शन है रिप्रोडक्शन का जो सेक्शन है वो वीकली डेवलप होता है। दैट्स वाई दे कीप देयर चाइल्ड इन देयर पॉकेट्स, ठीक है। तो ये भी एक पार्ट ऑफ केयर में आएगा। रेस्पिरेशन इज थ्रू लंग्स, दे हैव एक्सटर्नल एयर लाइक पिन्ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन आ गया है यहाँ पर, इसको हम लिखते हैं मैमल्स में। ये टॉपिक निकाल के यहाँ पर लिख देती हूँ। दे हैव एक्सटर्नल एयर पिन्ना, ठीक है। ये जो हमारा पोर्शन है ये वाला जिसको हम कान बोल देते हैं, एक्सटर्नल ईयर है, तो उसको पिन्ना बोलते हैं। मीन्स अगर आप कोई ऐसा एनिमल देखते हो जिनमें ये एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है, हमको इसका कुछ फंक्शन नहीं पता, इट इज़ लाइक एंटीना वी कैन से, तो ये जो पिन्ना है ये भी एक मैमल्स का कैटेगरी मतलब कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो पिन्ना हो गया, मेमोरी ग्लैंड हो गया, नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया, है ना। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं तीन, ये स्पेसिफिक टू मैमल्स हैं, है ना। तो यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया है एनिमल किंगडम। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद आप जो क्या कंपैरिजन है, अगर आप एवीज और मैमल्स को कंपैरिजन करना चाहते हो तो सिर्फ एक फेदर्स का होगा, बोन्स का होगा, है ना। तो एवीज के लिए अगर आप कहेंगे तो बॉडी इज कवर्ड विद फेदर, मैमल के लिए स्किन इज कवर्ड, बॉडी इज कवर्ड विद स्किन एंड हेयर। फिर बर्ड्स में मेमोरी ग्लैंड ऑब्वियसली एब्सेंट, एनिमल्स में मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट विच आर मॉडिफाइड टू गिव मिल्क टू नरिश देयर यंग वंस, है ना। फिर बोन्स हैव एयर कैविटीज, एवीज में बोन्स आर होलो, जबकि यहाँ पर सॉलिड बोन है, हार्ड है एंड विद बोन मैरो, होलो नहीं कहेंगे, उसमें बोन मैरो प्रेजेंट है। सो टू फोर जो लिम्स है, 4 लिम्स हैं आर मॉडिफाइड इनटू फेदर्स एंड मैमल्स में 4 लिम्स आर हैंड्स, ठीक है। हैंड लिम्स आर फॉर वॉकिंग वी कैन से इन बोथ, है ना, एवीज एंड मैमल्स बोथ में हम कह सकते हैं। तो ये ओवीपेरस होते हैं और मैमल्स जो होते हैं वो विविपेरस होते हैं। मैं आपको दोनों नेम बता देती हूँ, कौन से दो एनिमल्स हैं जो एग ले करते हैं, एग लेइंग एनिमल्स या मैमल्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एनटीएससी का ही शायद पूछा हुआ है, एग लेइंग मैमल्स, मैमल्स हैं बट ओवीपेरस नहीं है, एग लेइंग है। उसमें एक प्लेटिपस बताया मैंने, प्लेटिपस, और दूसरा है इसका नेम ये ECHIDNA, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन जो भी आपको लगता है दिया हुआ है, 2 एनिमल्स हैं। प्लेटिपस हमारा थोड़ा नोन है कि हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दे आर ओविपेरस मैमल्स, ठीक है। नाउ ये हो गया हमारा एवीज और मैमल्स का कंपैरिजन। अब इसमें हम और क्या सेक्शन और हमको इसमें क्या करना है, ठीक है। तो कुछ मैमल्स हैं सिर्फ कुछ कॉर्डेटा हैं।
कॉर्डेटा की अभी बात करते हैं। मैं आपको कॉर्डेटा की कुछ ऐसे एग्जांपल्स बताऊंगी, हम नेक्स्ट सेशन में ही करेंगे। जैसे आपको कोई क्लास दे दिया, अब आप सिर्फ उसको वर्ड्स, सेंटेंस नहीं, कुछ वर्ड्स के थ्रू आपको वो पूरा के पूरा जो क्लास है वो एक्सप्लेन करना है। मैक्सिमम 1 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन है कि आप किसी के कैरेक्टर्स लिखो, है ना, एवीज के कैरेक्टर लिखो, तो आप मिनिमम 5 पॉइंट्स या 5 वर्ड्स जो है ऐसे हैं हर क्लास में जिनसे आप पूरा फाइलम डिस्क्राइब कर सकते हो। तो हम नेक्स्ट सेशन में ये एक तो पूरा वेरी शॉर्ट इन एक्सप्लेनेशन ऑफ फाइलम देखेंगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ फाइलम इन वेरी शॉर्ट फॉर्म, है ना, सिर्फ वर्ड्स के थ्रू हम सारे फाइलम राइट डाउन करेंगे। और दूसरा एक चार्ट फॉर्म करेंगे जिससे हम पूरा जो चैप्टर है वो समराइज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग। थैंक यू।